एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? बज गया है सुबह के 7 और मेरे किचन में क्या बन रहा है दिखा देती हूँ। यहाँ पे बन रहा है पोहे के लिए आलू और ये पोहा। तो वैसे है ना, मुझे ये ऐसे कच्चा वाला प्याज अच्छा लगता है तो मैंने ऊपर से डाला है। कभी कभार इसमें भी डाल के करती हूँ, कभी कभार इसमें भी करती हूँ। तो ये मेरा हर टाइम का है कि अलग अलग करती हूँ। और इसमें है मूँग की दाल भिगोई है, तो कियान के लंच में मूंग की दाल की सब्ज़ी और रोटी जाएगी, क्योंकि कियान को बहुत पसंद है मूंग की दाल। तो हमारा किचन का थोड़ा सुबह सुबह का काम रहता है, वो आपको दिखा रही हूँ। तो और इसमें मैंने डाला है, ये क्या है आप कमेंट कर दे अभी तक अगर पता चल गया हो तो। ये है कोठिमड़ा। हुआ ये कि मैं ना मिल्क बास्केट पे मंगा रही थी, तो उसमें है ना चिबड़ा जैसा दिख रहा था, तो मुझे लगा चिबड़ा है। मैंने मंगाए तो कोठिमड़ा निकला। तो मैंने सोचा कि वैसे काचरी तो बनेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इतनी धूप ही नहीं आती है, काचरी में बहुत टाइम लगता है, वरना काचरी बना देती। इस वैसे काचरी भी बन जाती, पर इसको छाछ में भिगोना पड़ता है फिर। तो मैंने सोचा कि वो रायता जो चीर बनती है ना वो ही बना देती हूँ। देखते हैं कैसी बनती है इससे, क्योंकि रायता जो मतलब चीर बनती है ना चिबड़ा की, वो चिबड़ा से ही बनती है। मैंने तो चिबड़ा की ही खाई है, पर कोठिमड़ा की पहली बार बना रही हूँ। अगर अच्छी बनेगी तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि कैसी बनी है, क्योंकि ये थोड़ी शायद हार्ड बन सकती है, पर है बहुत ही मीठे है। मैंने टेस्ट करे तो अच्छी तो बननी चाहिए। पर वो क्या चिबड़ा कूड़ा होता है ना, कूड़ा मतलब वो भी हम हार्ड ही लेते हैं, थोड़ा मोटा वाले चिबड़ा होता है ना उसकी बनाते हैं। तो कोठिमड़ा की तो मैं पहली बार बनाई हूँ। आप लोगों ने अगर कोठिमड़ा की ये चीर बनाई है ना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे आलू पक गया है, अभी इसमें मैं डाल दूँगी पोहे, शायद पक ही गया है, देखते देखिए। इसमें ना मैं सारा मसाला कर देती हूँ, जो भी ये मसाला है ना वो सब कुछ, नमक, शुगर। चलो भाई, बन रही है अभी रोटी। और पहले तो आवाज़ बंद करते हैं, वरना सिर्फ उसी का ही आवाज़ सुनाई देगा। तो रोटी बन रही है टिफ़िन के लिए। और आज है ना मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आटा लगाया है, क्योंकि रोटी बच नहीं रही है मेरी। तो क्या रोटी बचती है ना तो कियान को अच्छी लगती है, वो बटका करके, या तो मैं ना उसको फ्राई कर देती हूँ 4 टुकड़ा करके, तो वैसे करके अच्छी लगती है। तो मुझे है ना कभी भी वो रोटी का वो करना होता है ना, तो ज़्यादा ही मुझे आटा करना पड़ता है, क्योंकि मेरा ये है कि मेरा नाप है ना अभी वो आ गया है कि दो लोगों के लिए रोटी 4 रोटी बनानी होती है, तो बन जाती है। थोड़ा ज़्यादा ही मैंने आटा लगा दिया है, ताकि अब तो पहले तो है ना रोटी की सब्ज़ी भी बहुत मैं मतलब खाती थी, पर अभी तो क्या मतलब जितने होते हैं उतनी रोटी बनती है, रोटी बचती नहीं है। वरना रोटी बच जाती है ना तो बहुत मज़ा आता है। रोटलीનું શાક જેને ગુજરાતીમાં કહીએ, तो उसको उसके कितने नाम है वो भी आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे ना, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहे थे। तो मिताली भाभी ने एक नाम तो मुझे बताया था, गुलाब चट्टो, बाकी भी उसके बहुत सारे नाम हैं। तो रोटली के शाक मतलब इसका बटका करके छाछ में जो बनाते हैं ना, उसका नाम क्या क्या है वो मुझे कमेंट करो। आप लोग आपके घर में कौन से नाम से बनाते हो वो भी कमेंट करो। तो मेरी यहाँ पे दाल भी बन गई है, शायद आपको दिख नहीं रही होगी। तो रोटी बना के फिर टिफ़िन पैक कर दूँगी। कियान अभी नहाने गया है, अभी अभी उठा है, तो सुबह सुबह चिराग मेरी हेल्प करा देते हैं कियान को नहलाने में, वो नहला देते हैं। और कभी कभी कियान खुद भी नहा लेता है। और एक बात कि एक मिनट देख लेती हूँ, वीडियो चालू ही है ना, मैं दिख नहीं रही थी। अच्छा, और एक बात कि कल सबने कमेंट करी थी कि कियान को है ना खुद से खाने दो, वो खुद से ही खाता है, पर स्कूल में घर पे नहीं खाता। और सब कई लोगों ने ऐसा भी बोला आप बहुत ज़्यादा ही चढ़ाते हो आपके बेटे को, तो हाँ मैं चढ़ाती हूँ, आप जैसा सोचो वैसा मैं करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे देखो अभी 1 साल 2 साल बाद में वो आपके साथ बैठेंगे खाने पे, वो भी नहीं पता है। तो जितना आप अभी से क्या पैम्पर कर सको ना, जितना उतना कर ही लो,
क्योंकि आज का ज़माना पता नहीं, पता है आपको भी पता होगा कैसा है। तो मुझे तो ये है, देखो उसको कभी मन होता है ना तो वो खुद खा लेता है, वरना हम खिला देते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर हम ही याद करेंगे कि हम ही सामने से पूछेंगे ला बेटा खिला। कभी कई बड़े बच्चों के साथ होता है ऐसा, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी मतलब एक बाइट भी खिलाने जाती है ना तो वो शर्मा जाता है। बड़े होने के बाद ये सब कुछ आ जाता है बच्चों में। तो जब तक छोटे हैं तब तक जी लो अपने बच्चों के साथ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी। बाद में ये टाइम नहीं आएगा, पल नहीं आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। और ठीक है, मुझे है ना जब भी डांटना होता है तब मैं डांट लेती हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो चालू करके डांटूँ। तो मुझे उतना तो पता है, मतलब जिन लोगों ने कमेंट करी थी उनको बता रही हूँ कि मुझे इतना पता है कि कहाँ पे मुझे स्टॉप लगाना है उनको। तो वो सब हर माँ बाप को पता होता है, इतना कोई बिगड़ने नहीं देता है, क्योंकि वो उन पे ही भारी पड़ता है, आप पे भारी पड़ने तो आएगा नहीं, वो ही माँ बाप पे भारी पड़ेगा। इसलिए वो लोग अपना वो ब्रेक लगा ही देते हैं, जहाँ ब्रेक लगाना होता है ना वहाँ पे। तो ऐसा सब कुछ मत सोचो, बच्चों के साथ बहुत ही मस्ती से रहो और बच्चों को एंजॉय करने दो। भयंकर गर्मी लग रही है, बज गए अभी दोपहर के 12 और मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि मुझे है ना खीर खाने का मन हो गया है भाई। तो मैंने है ना चावल कुकर में ही चढ़ा दिए, वरना मैं खीर है ना दूध उबाल के उसमें चावल डाल के, भिगोए हुए थोड़े चावल, और फिर उबालती वो पक जाते हैं। वैसे वाली खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट टाइम की कमी की वजह से मैंने कुकर में अभी रख दिए है राइस। अभी जब मुँह बोल रही हूँ तो मुँह में पानी आ रहा है। तो मुझे है ना बहुत ही मतलब इतना वो क्रेविंग बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया वाली वैसी खीर की क्रेविंग हो रही है। तो खीर बना रही हूँ, बाद में खा के फिर कियान को लेने के लिए जाऊँ। भाई मैं गई थी कियान के लिए फ्रूट लाने के लिए, मतलब मैंगो खानी थी उसको। तो मैंने मेरे लिए खीर बनाई, कियान खाएगा मैंगो सब्ज़ी रोटी। अभी वेट कर रही हूँ कब आएगा, कब लेके जाऊँ। तब तक मैं टहल रही हूँ, तो टहल इसीलिए रही हूँ। मैं सोचा थोड़ा खा के आई हूँ ना, शुगर ली है इतनी सारी बॉडी में, तो उसको कहीं पे तो यूज़ करनी है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था, आप अगर कुछ भी खा रहे हो तो उसको पचाओ कैसे भी करके, तो यूज़ करो उसको, जितना खाया है उसको यूज़ करो। तो मैं यूज़ करती हूँ ऐसे, क्योंकि खा के बैठेंगे तो कुछ मतलब वो आपका शरीर में क्या ही कर देगा, वो सिर्फ वज़न ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं कर सकता। तो बस मैं वज़न मेरा मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, उतारने की तो कोशिश हो ही नहीं रही है। तो मेंटेन तो कर लूँ यहाँ से, तो ज़्यादा और ना बढ़े, ये कोशिश है। देखो स्क्विरल दिख गई मुझे, यो कितनी मस्त होती है नहीं, कुदरत ने इसका कितना वो किया है, अच्छा कितनी प्यारी लगती है ये। कियान का खाना हो गया है रेडी और कियान भी आ गया है स्कूल से। कियान मज़ा आया स्कूल में? हाँ कितना मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। और वैन में नहीं। वैन में नहीं मज़ा आया? क्यों, क्या हो गया वैन में? किट्टू ने फाड़ दिया। किट्टू ने फाड़ दिया? क्या फाड़ दिया? स्माइली। स्माइली फाड़ दिया आपका? फिर क्या हुआ? फिर मैं रोने लगा। फिर आप रोने लगे? रोना कोई सोल्यूशन नहीं होता बेटा, बात करनी चाहिए। वो रोया? हाँ। वो भी रोया? नहीं। तो फिर आप क्यों रोए? उसने मेरी फाड़ी है। तो उसने आपकी फाड़ी तो आप क्यों रोए? रोना ही नहीं चाहिए ना बेटू, रोना नहीं है कभी भी, ठीक है? आवाज़ उठानी है, ठीक है? नहीं, उसके साथ झगड़ा करना है। झगड़ा नहीं करना है, नहीं, बोलना है मेरा क्यों फाड़ा, ऐसे बोलना है। फिर मैम बाहर निकाल दे। मैम को फिर बता देना, या तो मम्मा को बता देना है, ठीक है? रोना नहीं है पर, ओके? चेंज करा दूँ? ओके खा लो पहले, मैम को भूख लगी है ज़्यादा, पहले खा लेता है, बाद में चेंज कर दूँगी। ठीक से बैठो पहले। कैसे बैठते हैं खाने पे? खाने पे कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं? गंदी बात होती है। ठीक से बैठो बैठो। कल है ना कियान गिर गया था साइकिल से, तो यहाँ पे लगी
और सर पे लगी है, अगर दिखे तो दिखाऊँ। बहुत मतलब वो खून आ गया था यहाँ पे, है ना क्या? अब चला गया है थोड़ा थोड़ा है। बहुत भयंकर गिरा था कल साइकिल से, नहीं दिखा? हाँ 2 खोता खा गया था। तो हाँ उंगली में भी पहले तो मुझे ऐसा लगा कि उंगली मतलब वो मोच आ गई है, क्योंकि वो ऐसे ही रख रहा था, रोते ही जा रहा था रोते ही जा रहा था और ऐसे ही रख रहा था। तो उसको यहाँ पे है ना वो अंदर कट लग गया है, तो बैंडेज के लिए रो रहा था कियान, बाकी तो किसी के लिए नहीं रो रहा था, है ना बेटू? बैंडेज के लिए रो रहे थे ना। और सर में जब शाम को रात को सोया ना तब ऐसे सर रखा ना, तब बोल रहा था मम्मा मुझे इधर पेन हो रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई हाँ दर्द हो रहा है बेटा, दर्द को इंग्लिश में पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेन। तो मैंने बोला था बर्फ़ लगा दूँ, क्योंकि मूंड का होता ना तो मैं शायद तेल या वो सब कुछ लगा देती, पर ये है ना थोड़ा खून जैसा निकल गया था। हाँ बेटा मैंने बोला कि बर्फ लगाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हाँ। है ना? पर नहीं दुखता बेटा, लगा दो। अभी दुख रहा है आपको टच करने से? नहीं देखो मैं अभी टच कर रही हूँ, दुख रहा है? नहीं पक्का? हाँ। पक्का नहीं दुख रहा है? दुख से तो ही नहीं किया, नहीं देखो। तो वैसे साइकिल अभी बंद ही कर देनी है बेटू, नहीं चलानी है ना? पहले स्कूटर था, वैसे हमें लगता है कि बच्चों को सब कुछ लेके दे, पर लेके देने के बाद भी ये सब कुछ होता है। हाँ बेटा आपके पास हेलमेट है वो भी नहीं पहनते आप? ब्लैक पैंथर वाला શું બ્લેક પેન્થર વાળું? જેમાં સ્પાઈડી હોય ને એમાં પેલો બ્લેક પેન્થર આવે છે ને, પણ એ શું? કાળો કાળો આખો. બ્લેક પેન્થર લેવો છે? એવું લેવો છે? બ્લેક પેન્થર વાળું સ્કૂટર. સ્કૂટર લેવું છે? હા બ્લેક પેન્થર વાળું. बेटा ये पहला स्कूटर में तो कितनी बार पड़े तो दिखा। पहले जो स्कूटर था ना वो कियान ने स्कूटर इतना फास्ट चलाता था ना कि किसी के साथ टकराया, वैसे उसकी गलती थी भी नहीं, किसी के साथ टकराया और इतनी फुल स्पीड में जा रहा था ना कि उसने स्कूटर छोड़ दिया और खुद चला गया, तो स्कूटर टूट गया पर वो बच गया। वो एक था अच्छी बात कि वो खुद बच गया। पर साइकिल में क्या वो नीचे नहीं उतर पाया कल, वरना तो वो खुद बच जाता। कल तो वो रेस लगा रहा था किसी के साथ। देखो भाई ये शिवा देखता है ना, इसीलिए ये सब कुछ होता है बेटा। शिवा प्रेमी, शिवा को किस किस के बच्चे देखते हैं ध्यान रखो, जो जिस जिस के बच्चे शिवा देखते हैं ना वो सब लोग ध्यान रखो, क्योंकि शिवा की जैसे ही ये स्टाइलें मारता है साइकिल पे। नहीं देखो कैसे देख रहा है ना? शिवा बनना है। हाँ एक दिन मुझे बोल रहा है मामा शिवा जैसी साइकिल चाहिए मुझे, पर वो बेटा सब रियल नहीं होता सब, ठीक है कोई नहीं। चलो कियान को खाना खाने देते हैं और हमारा वीडियो का एंड भी हम यहाँ पे ही करते हैं। बाय, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो।